खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 36 और मिशन फ्रंट एंड डेवलपमेंट 2019 में CSS3 का ये तीसरा टास्क होगा। आज के इस टास्क को आप बड़े गौर से देखें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी पोजीशन जो है इंशाल्लाह ताला उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले वाले टास्क में हमने ये नैफ बार क्रिएट की थी, कुछ पैडिंग दी थी, ULLI का एक्सपेरिमेंट किया था और मैंने आपको भी कोई टास्क दिया था कि आप इसकी प्रैक्टिस करके इसकी पैडिंग वगैरह जो है इसको एडजस्ट करें। तो सबसे पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं। अब ये चूंकि हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, यहाँ पे जो हमारे पास ULLI है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो अलग से क्लास हमने दी थी कॉन्टैक्ट के हवाले से, अगर आप इसका फ्लोट खत्म कर दें राइट, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि ये साथ इसके आके जुड़ जाएगा। और अगर आप इसकी पैडिंग भी रोक दें तो फिर क्या नजर आएगा। तो आज आप एक टेक्निक भी सीख लें नोटपैड++ में। ये शुरू में मैं जानबूझ के मैं आपको नहीं बताता ताकि आपको पहले कमेंट करने के लिए मैनुअली तरीका जो है वो आपको आ जाए। तो मैनुअली तरीका क्या है, फॉरवर्ड / देंगे, शिफ्ट दबा के 8 के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जो ऊपर आपको नजर आ रहा है 0 1 2 3। तो ये जो स्टैरी है या एस्टरिस्क जो इसका टेक्निकल नाम है वो हम मैनुअली देते हैं। अगर आप इसको ऑटोमेटिक अंदाज में नोटपैड++ के साथ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जल्दी करना चाहें तो जहां पे आप कमेंट देना चाहते हैं वहां पे आप क्लिक करेंगे, कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, कंट्रोल प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और कीबोर्ड पे जो लेटर Q है, Q फॉर क्वीन, उसके ऊपर आप एक दफा टैप कर देंगे तो ये आपका कमेंट हो जाएगा। अगर आप इसको अनकमेंट करना चाहें दोबारा से कंट्रोल को प्रेस करें और Q के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा। ये एक सादा सी टिप है, कंट्रोल Q 2 दफा किया, कमेंट अनकमेंट हो गया। तो अब हम इन दोनों को कमेंट कर लेते हैं, फ्लोट को भी, और उसके बाद पैडिंग जो है इसको भी कंट्रोल Q करेंगे तो ये दोनों हिस्से जो हैं सेक्शन इसके ये कमेंट आउट हो जाएंगे। कंट्रोल S करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, बूम, ये आपकी दो जो चीजें थी प्रॉपर्टीज खत्म की, तो ये आपकी इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब इसी तरीके से इसके अंदर एक और टेक्निक होती है विंडोज के अंदर के, अगर आप फर्ज कर लें चाहें कि आधे हिस्से पे आपको नोटपैड++ नजर आए और आधे हिस्से पे आपको विंडोज नजर आए, जैसे आप ब्रैकेट के अंदर भी ये व्यू कर सकते हैं ताकि आपको बार बार विंडो चेंज करके रिफ्रेश करके देखना ना पड़े। तो उसके लिए हम नोटपैड++ में आते हैं। अब ये हमारे पास एक विंडो मौजूद है, इसको आपने लेफ्ट साइड से इस तरीके से पकड़ा और पकड़ने के बाद आप अपनी विंडो के लेफ्ट साइड पे जाएंगे और इस तरीके से आप इसको रिलीज कर देंगे। जब आपने इसको रिलीज किया तो ये हाफ विंडोज के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगा। अब राइट साइड को आपने फिल करना है तो आप जिस विंडो को देखना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, बूम, ये अब आपको राइट साइड पे वो वेबसाइट नजर आएगी और लेफ्ट साइड के आपका एडिटर जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। किसी भी दो विंडोज को आप फर्ज कर लें, यहाँ पे आपने वीडियो लगाई हुई है जो आप अभी देख रहे हैं, तो राइट साइड पे आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि आपके सामने दोनों चीजें मौजूद हों और बार बार आप विंडो को अप एंड डाउन करके ना देखें। अब यहाँ पे हमने ये मेन्यू स्टाइल जो है इसका चेंज कर दिया। अब हम जाएंगे पोजीशन की प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसके लिए बेहतर यह है कि हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें ताकि आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर हम वापस आएंगे अपने इसी वेबसाइट के ऊपर और उसको अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आप एक ब्लैंक HTML जो है वो क्रिएट कर लें, डबल क्लिक किया। अब ब्लैंक HTML क्रिएट करने के लिए हमें बेसिकली चाहिए इसके हेड सेक्शन में कुछ चीजें, वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हेड तक या बॉडी तक जो है वो आपने कंट्रोल C किया और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर आप इसको कंट्रोल V कर देते हैं। अब एक्स्ट्रा चीजें जो है वो आपको दरअसल नहीं चाहिए। ये जितने भी लिंक रेल आपको नजर आ रहे हैं इन सब को आप यहाँ से डिलीट कर दें क्योंकि ये हमको नहीं चाहिए। आपको बेसिकली चाहिए सिर्फ एक स्टाइल शीट। तो लिंक रेल दिया और उसके बाद इक्वल का साइन, इन्वर्टेड कॉमर्स, यहाँ पे हम लिख देंगे स्टाइल शीट, बाहर आ जाते हैं और उसके बाद आप इसकी देंगे टाइप, इक्वल का साइन, इन्वर्टेड कॉमर्स, इसके अंदर आप देंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट कौन सा है, CSS का ये इसकी टाइप है, स्पेस दे के बाहर आ गए। अब आपने कोई सोर्स देना है, हाइपर रेफरेंस, इक्वल का साइन दिया, इन्वर्टेड कॉमर्स, और इसके अंदर आप जो CSS क्रिएट करेंगे वो उसका सोर्स दे देंगे यहाँ पे। इसको हम क्लोज कर देते हैं
और कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करके इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पार्टन्स डैश पोजीशन .html। ये आपको पता हो कि आपने पोजीशन की प्रैक्टिस की थी। इसको हमने कर दिया सेव। उसके बाद हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और एक प्रैक्टिस के लिए एक CSS जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अब जब तक इसके अंदर कुछ नहीं होगा तो आप कंट्रोल एस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप शिफ्ट प्रेस करके एस्टरिस्क जो है या स्टैरी का नाम, इसको यूनिवर्सल सिलेक्टर कहते हैं। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर में हम दो चीजें जो है वो दे देते हैं, तीन चीजें भी होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम बॉक्स साइजिंग के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे आप उसकी पैडिंग जो है इसको कॉलम दे के 0 कर दिया और उसके बाद मार्जिन जो है इसको भी आप कॉलम दे के 0 कर लेते हैं। कंट्रोल एस करेंगे। अब हमने नाम रखा था स्पार्टन्स पोजीशन, सेम नाम जो है वो हम रख लेते हैं CSS का, स्पार्टन्स डैश पोजीशन .css। तो आपकी CSS जो है ये भी कंप्लीट होगी। अब ये जो CSS आपने बनाई थी स्पार्टन्स डैश पोजीशन, इसको आपने यहाँ पे लिंक करना है। तो हम यहाँ पे लफ्ज लिख देंगे स्पार्टन्स डैश पोजीशन .css। कंट्रोल एस किया। अब इसका मतलब यह है कि इस CSS में आप जो कुछ करेंगे वो यहाँ पे हमें नजर आना शुरू हो जाएगी और इसको हम फ्रंट एंड पे व्यू भी कर लेते हैं। तो स्पार्टन्स के खाने में गए, स्पार्टन्स पोजीशन के ऊपर राइट क्लिक किया, ओपन विद गूगल क्रोम, तो ये आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगी। अब ये दोनों फाइलें जो है वो आपके सामने मौजूद रहेंगी। नोटपैड++ हो गया और इसी तरीके से क्रोम के अंदर ये चीज मौजूद है। इस पे जो काम करेंगे यहाँ पे रहते हुए हम फ्रेश करेंगे ताकि बार बार विंडोज जो है हमको चेंज ना करनी पड़े। अब बॉडी के अंदर सबसे पहले हम बॉडी को क्लोज कर लेते हैं और उसके बाद हम HTML जो है इसको भी क्लोज कर लेते हैं ताकि ये डॉक्यूमेंट हमारा कंप्लीट हो जाए। अब इस बॉडी के अंदर आपने एक डिव जो है, पेरेंट डिव, अब आप पेरेंट और चिल्ड्रन का भी फर्क समझिएगा। ये मैंने बना दी एक डिव और इस डिव को मैंने यहां से क्लोज कर दिया। अब ये जो डिव है ये एक खाली ब्लैंक डिव है, यहां पे हम इसको रिफ्रेश भी करेंगे हमें नजर नहीं आएगी। लेकिन इस डिव का अगर मैं कोई ID दे दूं, सबसे पहले आप ID के ऊपर नजर रखें। ID मैं इसका देता हूं यहाँ पे इक्वल का साइन दे के इन्वर्टेड कॉमर्स में, यहाँ पे हम कर देते हैं पेरेंट और आगे डिव लिख देते हैं ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट समझते जाएं। पेरेंट्स डिव की इसको मैंने कंट्रोल C करके सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल S करते हैं और वापस आ जाते हैं अपने CSS के अंदर। यहाँ पे ID है तो ID का पाउंड साइन दिया, कंट्रोल V कर दिया। अब इसके अंदर कोई स्टाइल देना है, करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे कोई भी स्टाइल, लेट्स से कि मैं इसकी विड्थ रखता हूँ 500 पिक्सल और उसके बाद हम हाइट दे देते हैं इसकी 500 पिक्सल। कंट्रोल एस करते हैं। फ्रंट एंड पे आपने इसको रिफ्रेश किया, नथिंग इज देयर। क्यों? अभी तक आपने उसके अंदर कोई ना कलर दिया है, ना कोई बॉर्डर दिया है, ना इसके अंदर कोई कंटेंट मौजूद है। तो अगर यहाँ पे आप कोई कंटेंट दें, लेट्स से कि मैं यहाँ पे करता हूँ पैराग्राफ टैग को शुरू किया और यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज पेरेंट डिव। इस तरीके से आप समझ जाएंगे। पेरेंट डिव की पैराग्राफ टैग को आपने यहाँ से क्लोज कर दिया। आप हेडिंग टैग देना चाहते हैं, हेडिंग भी दे सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पे H1 लिख देंगे और इस जगह पे आप H1 लिख देंगे, तो इसका मतलब यह है कि ये आपने हेडिंग दे दी। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे इसको रिफ्रेश करते हैं, दिस इज पेरेंट डिव। ये हमें नजर आ रहा है, लेकिन हमने बनाया है यहाँ पे 500 बाई 500, वो हमें नजर नहीं आ रहा। तो इसका हम यहाँ पे देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड डैश कलर किया और बैकग्राउंड में यहाँ पे दे देता हूं, लेट्स से ग्रे दे देते हैं या मैरून दे देते हैं। मैरून दिया, कंट्रोल एस करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब 500 बाई 500 पे ये मैरून डिव आपको नजर आ रही है। अब ये जो कलर था टेक्स्ट का या हेडिंग टैग का, ये हम चाहते हैं कि व्हाइट नजर आए। इसका तरीका आपको ऑलरेडी आता है। तो यहाँ पे हम H1 स्टार्ट करेंगे और H1 का हम कलर जो है वो दे देंगे व्हाइट, COLOR कलर, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया व्हाइट। कंट्रोल एस, रिफ्रेश करते हैं, अब ये आपका व्हाइट हो गया। अब आपने देखा जो ब्राउजर की विंडो है उसके टॉप पे भी ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड से भी जुड़ा हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि ये जो डिव है मेरी पेरेंट डिव, ये मुझे नजर आए सेंटर में। तो उसके लिए सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेरेंट डिव में आप करेंगे मार्जिन और उसके बाद कॉलन दिया और हम करते हैं ऑटो। कंट्रोल एस करते हैं, यहां से रिफ्रेश करेंगे, बूम। अब ये आपको दरमियान में इस तरीके से नजर आना शुरू होगी क्योंकि आपने मार्जिन दे दिया ऑटो। अब इस पेरेंट डिव के अंदर आपने अगर कोई चाइल्ड डिव भी बनानी है, फर्ज कर लें इसी डिव के अंदर यहाँ पे रहते हुए हम एक और डिव क्रिएट करते हैं और यहाँ पे एक डिव लिखा, उसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और कंट्रोल एस कर देते हैं। अभी फ्रंट एंड पे कोई चेंज आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर ना कोई स्टाइल है, ना इसके अंदर आपने कोई कंटेंट दिया है। अब यहाँ पे इस डिव का मैं नाम रखता हूं क्लास। आईडी नहीं मैं देता,
अगर मैं आईडी भी देना चाहूं तो मैं आईडी दे सकता हूं, लेकिन मैं क्लास का नाम रखता हूं और क्लास यहां पे मैं लिख देता हूं चाइल्ड क्लास। इस तरीके से फर्ज कर लें आपने एक नाम दे दिया चाइल्ड क्लास, या आपका ये चाइल्ड 1 कर सकते हैं आप इसको, या चाइल्ड क्लास आपने दे दिया फर्ज कर लें। कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहां पे आ जाते हैं अपने CSS के अंदर। अब इस H1 के नीचे हम क्लास के लिए डॉट देंगे, कंट्रोल V कर देंगे, चाइल्ड क्लास है। अब चाइल्ड क्लास का कोई स्टाइल देना है आपने देखा आईडी का जो नाम था वो नीले रंग का नजर आ रहा है, यहां पे ये आपको रेड कलर में नजर आ रहा है। अब इसका मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो देता हूं बैकग्राउंड डैश कलर, और इसको हम कर लेते हैं येलो। सेमीकोलन दिया, कंट्रोल S किया, इसके बाद यहां पे हम करेंगे नथिंग इज देयर, चूंकि अभी तक आपने इसको कोई कंटेंट वगैरह चाहे वो नहीं दिया, ना ही आपने इसकी कोई विड्थ और हाइट चाहे वो मेंशन की। अब यहां पे लेट्स से कि हम इसकी विड्थ करते हैं 200 पिक्सल और हाइट हम इसकी कर देते हैं 200 पिक्सल। तो विड्थ और हाइट भी आपने दे दी, कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आपने रिफ्रेश किया। अब आपने ये दे तो दिया लेकिन अभी हमें कहीं भी वो नजर नहीं आ रही, इसका मतलब यह है कि समथिंग इज रॉन्ग। उसके बाद वापस आते हैं, यहां पे इस चाइल्ड के अंदर हम H2 दे देते हैं, H2 दिया और यहां पे हम लिख देते हैं दिस इज चाइल्ड डिव। चाइल्ड डिव आपने दी और आपने H2 जो है इसको क्लोज कर दिया, कंट्रोल S करते हैं, फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करेंगे। अब आपको वो नजर आना शुरू हो गया क्योंकि इसके अंदर एक कंटेंट मौजूद था। अब इसको हम ब्लैक ही रहने देते हैं, वरना हम CSS में जाके H2 को भी स्टाइल दे सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने पोजीशन जो है इसकी डिफाइन करनी है। अब एक चीज है आपकी फर्क, ये आपने गौर से सुनना है। एक है आपका मेन जो ब्राउजर की विंडो नजर आ रही है, उस ब्राउजर के अंदर एक पेरेंट डिव है, फिर उस पेरेंट डिव के अंदर एक चाइल्ड की डिव है या क्लास है आपकी। अगर आप इसको कोई ग्रैंड पेरेंट भी देना चाहें, लेट्स से कि हम यहां पे एक और डिव बनाते हैं, ये आपने डिव बना दी और इस डिव को आपने सबसे आखिर में क्लोज करना है पेरेंट वाली डिव के बाहर, इसको आपने क्लोज कर दिया। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ये दोनों हाईलाइट हो रहे हैं। इसका नाम हम रखते हैं यहां पे, इस डिव को हम आईडी दे देते हैं। आप क्लास भी देना चाहें दे सकते हैं। आईडी दी, इक्वल का साइन, इन्वर्टेड कॉमर्स, और यहां पे हम कर लेते हैं ग्रैंड पेरेंट डिव। ये दादा अबू है या दादी अम्मा है या नाना अबू नानी अम्मा है। इसको आपने यहां से कंट्रोल A कंट्रोल C कर लेना है। सिलेक्ट किया, CSS में वापस आते हैं। अब यहां पे लॉजिकल एक आपका सीक्वेंस बनता है कि पेरेंट के ऊपर ही आप इसका स्टाइल दें ताकि आपको पता हो फ्लो क्या चल रहा है। इसको आपने दे दिया और शुरू में आप लगाएंगे डिव का साइन पाउंड का। यहां पे हम इसकी करली ब्रैकेट्स जो है वो देंगे और इस स्टाइल के अंदर हम यहां पे लगा देते हैं इसका विड्थ। अब 500 आपका ये याद रखिएगा पेरेंट है, तो इसको हम कर लेते हैं लेट्स से 1000 पिक्सल इसकी विड्थ कर लेते हैं और हाइट जो है वो भी दे देते हैं 1000 पिक्सल। इस तरीके से कंट्रोल S किया। अब यहां पे ये स्पेलिंग चूंकि हमने गलत लिख दी है WIDTH विड्थ, और यहां से फिर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो स्पेलिंग जब तक ठीक नहीं होंगे स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। अब यहां पे हम इसका कोई बैकग्राउंड कलर जो है वो दे देते हैं, लेट्स से ब्लैक दे देते हैं। बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन दिया और यहां पे हम लिख देते हैं ब्लैक, सेमी कॉलन दिया, कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे इसको रिफ्रेश करेंगे। अभी तक हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही। ग्रैंड पेरेंट हो गया 1000 पिक्सल। यहां पे हम आ जाते हैं और इस जगह पे जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, अब अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहें तो यहां पे हम H1 एक और देते हैं और यहां पे हम लिख देते हैं दिस इज ग्रैंड पेरेंट डिव। ये आपने कर दिया और आप H1 को क्लोज कर देंगे। H1 क्लोज हो गया जी। कंट्रोल S करते हैं, यहां से इसको करेंगे रिफ्रेश। जो ही आपने रिफ्रेश किया, अब आप ये देखेंगे कि ग्रैंड पेरेंट आपका ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, उसके अंदर पेरेंट डिव है 100 और चाइल्ड डिव है फिर उसके अंदर येलो। तो अब ये तीन आपकी एक पूरी फैमिली बन गई। अब ये चीज कहां पे पड़ी हुई है येलो, ये ऊपर नजर आ रही है, उसके नीचे है जो आपका मैरून कलर है और फिर दादा अबू है जो नीचे ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं। अब आपने इस येलो कलर को पोजीशन देनी है यहां पे CSS के अंदर आके, तो चाइल्ड क्लास होगी, इसकी पोजीशन हम यहां पे देंगे सबसे पहले स्टैटिक। अब पोजीशन स्टैटिक जो है वो सबसे पहली है। स्टैटिक का मतलब होता है कि जमी हुई है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता टॉप राइट बॉटम लेफ्ट वगैरह का। कंट्रोल S करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, इट इज स्टिल देयर। आपने पोजीशन स्टैटिक दी, कहीं पे भी इसका कोई असर नहीं हुआ। अगर मैं इसको कर देता हूं टॉप 0 सेमीकोलन दिया और राइट 0 करता हूं और यहां पे सेमीकोलन देता हूं, कंट्रोल S कर लेता हूं, फ्रंट एंड पे इसको रिफ्रेश करूंगा, नो चेंज। चूंकि ये स्टैटिक है
लेकिन अगर इस पोजीशन को, ये जो स्टेटक थी, इसका नाम अगर मैं रख लेता हूं लेट्स से कि एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट किया। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि ये बच्चा मुकम्मल फ्रीडम रखता है, खानदान का ये बच्चा है जो खानदान के नॉर्म्स एंड कंडीशन से बाहर निकल जाता है। वो कहता है भाई मेरे ऊपर पाबंदियां ना लगाएं। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब ये क्या हुआ, वो बच्चा जो पोता था या नवासा था वो यहां से निकला, उसने पेरेंट के डिव को क्रॉस किया, ग्रैंड पेरेंट के डिव को क्रॉस किया और ब्राउजर की यानी दुनिया के डिव में वो चला गया और उसने टॉप 0, ऊपर से टॉप 0 और राइट साइड से भी 0 है। इसका मतलब यह है कि एब्सोल्यूट पोजीशन का मतलब एब्सोल्यूट फ्रीडम। आपने इसको स्टाइल दिया और ये सारी चीजों से मूव कर गई। लेकिन जब मैं इसको स्क्रॉल करता हूं तो आपने ये देखा ये डिव जो है ये भी ऊपर मूव कर जाती है। अगर मैं इस एब्सोल्यूट को यहां से फिक्स्ड कर दूं इस तरीके से और कंट्रोल एस करूं, यहां से इसको रिफ्रेश करता हूं, अब आप जब इसको इस तरीके से मूव करेंगे तो फिक्स के साथ भी क्या हुआ, पोजीशन आपने दी थी टॉप 0 और यहां पे था राइट 0 और फिक्स कर दिया आपने। इसका मतलब आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करेंगे ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगी। लेकिन अगर आप इसकी पोजीशन राइट की जगह पे यहां पे लेफ्ट कर दें, ये लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम को आप समझें, इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको आप यूं समझ लें, इस टॉप से पहले लफ्ज लिखा हुआ है मार्जिन, हिडन है। अब टॉप का ये मतलब नहीं होता कि किसी चीज को आप ऊपर लेके जाएंगे, टॉप का मतलब ये होता है कि ऊपर से नीचे कितना लेके आएंगे। ये बात आप समझे। टॉप अगर फर्ज कर लें 20 पिक्सल है तो इसका मतलब यह है कि ऊपर से नीचे 20 पिक्सल का मार्जिन होना चाहिए। अगर राइट से कोई आपने फर्क देना है तो राइट का मतलब ये नहीं कि राइट की तरफ, बल्कि राइट से कितना आगे जाना चाहिए। फिर बॉटम पे अगर फर्ज करें 30 पिक्सल है तो बॉटम की तरफ नहीं होगा बल्कि बॉटम से 30 पिक्सल ये ऊपर होगा। फर्ज कर लें यहां पे मैं लिखता हूं लेफ्ट, कंट्रोल एस करता हूं, यहां से इसको रिफ्रेश करते हैं। अब क्या हुआ, ये जो डिव थी ये आपकी टॉप पे 0 ही है और लेफ्ट साइड पे ये बिल्कुल 0 पे आके फिक्स्ड होगी। अगर इस 0 को मैं कर लेता हूं 50 और यहां से मैं करूंगा पिक्सल इसको इस तरीके से 50 पिक्सल, तो लेफ्ट से ये 50 पिक्सल राइट की तरफ मूव कर जाएगी। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश करता हूं, बूम, ये 50 पिक्सल आगे मूव कर गई। अगर इस टॉप की जगह पे मैं कर लेता हूं बॉटम, तो ये क्या होगा, ये बॉटम से बिल्कुल 0 साइड पे आके जुड़ जाएगी। रिफ्रेश किया, ये आपका जो ग्रैंड पेरेंट डिव है उसके साथ ये बिल्कुल नीचे आके जुड़ गई। अगर मैं इस बॉटम को 50 पिक्सल कर देता हूं तो अब क्या होगा, ये बॉटम से 50 पिक्सल टॉप की तरफ मूव कर जाएगी। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश करते हैं, बूम, ये 50 पिक्सल ऊपर चलेगी। अब इसका मतलब ये है कि ये हो गया जो आपकी एब्सोल्यूट पोजीशन थी या फिक्स्ड पोजीशन थी। अगर मैं इसको एब्सोल्यूट करूं, दोबारा से एब्सोल्यूट लिखा हमने और यहां से हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे इसको रिफ्रेश किया, बाजार कोई चेंज नहीं, पोजीशन वही है यहां पे भी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई इस चाइल्ड को मां बाप की हदूद में रखा जाए, ये ब्राउजर के साथ ना जाए, ना ही ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाए। ये चाइल्ड जो है ये अपनी पेरेंट डिव के अंदर इसकी पोजीशन चेंज हो। फर्क आप इसको फॉलो करें तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने पेरेंट को भी तो कुछ समझाना है ना कि भाई अगर आपने बच्चे को आजादी दी है तो आप भी अपने तब्दीली करें को अपने अंदाज के अंदर। तो हम पेरेंट को कहते हैं, ये जो पेरेंट डिव थी, जो मेन डिव होगी बेसिकली, इसको हम कहेंगे कि आप भी अपनी पोजीशन को बाबा थोड़ा सेट कीजिए, सिर्फ बच्चों को आप शिकवा ना करें। हम कहते हैं जी पेरेंट को कि आपकी पोजीशन होनी चाहिए रिलेटिव, एब्सोल्यूट के ऑपोजिट है रिलेटिव। कंट्रोल एस किया, यहां से जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, बूम, अब आपने क्या किया, पुरानी नस्ल ने अपने अंदाज में थोड़ी तब्दीली की। चाइल्ड तो एब्सोल्यूट था और उसकी पोजीशन क्या थी, बॉटम 50 लेफ्ट 50। अब यहां से बॉटम 50 और लेफ्ट 50 का तस्वर था। अगर मैं इसको दोबारा से 0 0 कर देता हूं, यहां पे भी 0 कर देता हूं, यहां पे भी 0 कर देता हूं, कंट्रोल एस करूंगा, अब आपको आइडिया होगा ये पेरेंट डिव के अंदर बॉटम 0 होगा, लेफ्ट 0 होगा। रिफ्रेश किया, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके साथ जुड़ जाएगी। और आपने देखा होगा अक्सर कुछ बैनर्स जब हम बनाते हैं, टैग्स लगाते हैं, अगर मैं इसको पेरेंट डिव से थोड़ा सा बाहर निकालना चाहूं तो यहां पे लेफ्ट साइड पे मैं इसके लिए माइनस का टैग यूज करता हूं। -20 करूंगा, px करूंगा पिक्सल्स, कंट्रोल एस करूंगा, यहां से रिफ्रेश करूंगा, अब ये थोड़ा सा उसके साथ बाहर आ गया। अगर मैं इसको नीचे से थोड़ा सा उठाना चाहूं तो फिर इसका मतलब यह है कि मुझे बॉटम से भी माइनस लेट्स से 10 पिक्सल में करता हूं तो ये बॉटम से भी थोड़ा सा उठ जाएगा। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, अब आपने देखा थोड़ा सा, क्योंकि माइनस है, पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ जाता, माइनस किया बॉटम से तो बॉटम से नीचे चला गया है और किस डिव में चला गया है, पेरेंट डिव के अंदर।
अगर ये जो पोजीशन है रिलेटिव, ये यहां से मैं कट कर लूं, कंट्रोल एस करूं, रिफ्रेश करूंगा, अगेन ये वापस चला जाएगा। मैं इसको कहता हूं कि भाई आप दादा अबू की हदूद में आ जाए, तो ग्रैंड पेरेंट के अंदर मैं कंट्रोल वी करके पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा, कंट्रोल एस करता हूं, यहां से रिफ्रेश करूंगा। अब आपने देखा वो ग्रैंड पेरेंट डिव के मुताबिक थोड़ा सा नीचे हमें नजर आ रहा है और लेफ्ट साइड पे भी नजर आ रहा है। तो जहां पे भी पोजीशन रिलेटिव होगी उसके रिलेशन के साथ कोई भी दूसरी डिव जो है वो अपनी पोजीशन रखेगी। तो यहां से कंट्रोल एस किया और दोबारा से हम पेरेंट डिव जो है इसके अंदर वो पोजीशन दे देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश और इसको हम कर लेंगे 0 और यहां से भी हम इसको कर लेते हैं 0। अब अगर आप इस बॉटम को टॉप करना चाहें या इस लेफ्ट को आप करना चाहें राइट, कंट्रोल एस कर लेंगे। अब आपको पता है ये कहां पे जाएगी, तो राइट साइड पे और बॉटम पे 0 0 है। अगर आप इस बॉटम की जगह पे टॉप कर लेंगे और राइट 0 ही रहेगा, तो अब ये कहां पे जाएगी, कंट्रोल एस किया, अब ये यहां पे आ जाएगी। जो ही आप इसको करेंगे रिफ्रेश, बूम, अब ये उस जगह पे चलेगी। तो गोया एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो है, इसके लिए अगर आपने एक डिव को एब्सोल्यूट किया है तो फिर आप उसको उसकी जो इमीडिएट पेरेंट है जिसके साथ आप इसको पोजीशन देना चाहते हैं उसको आपको रिलेटिव करना पड़ेगा। अगर आप इसको रिलेटिव नहीं करेंगे तो एब्सोल्यूट डिव क्या करेगी, वो तमाम हदों को तोड़ेगी और ब्राउजर के हिसाब से वो चली जाएगी। लेकिन जो सिर्फ रिलेटिव पोजीशन होती है वो अपने उस अंदाज में जाती है। अब इसी तरीके से अगर फर्ज कर लें हम इसकी पोजीशन जो है वो इनिशियल लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा, एब्सोल्यूट की जगह पे अब हम यहां पे लगाते हैं इनिशियल, INITIAL, और इसके बाद कंट्रोल एस करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, बूम। अब इनिशियल का मतलब क्या होता है कि वो पेरेंट डिव के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है उस पोजीशन पे चला जाता है। तो आई होप कि आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोजीशन जो है उसकी समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है बैकग्राउंड का। अब मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर कोई बैकग्राउंड आए, ये जो पेरेंट डिव है, तो पेरेंट डिव को फिर मुझे CSS में एड्रेस करना पड़ेगा। ये पेरेंट डिव है। अब इस बॉटम के नीचे हम लिखते हैं लेट्स से कि बैकग्राउंड, पहले हमने दिया था बैकग्राउंड कलर। मैं इस बैकग्राउंड के ऊपर ही अगर कलर चाहे इसको मिटा दूं और इसकी जगह पे मैं लिखता हूं बैकग्राउंड इमेज, कंट्रोल एस करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। अब क्या होगा, ये इमेज है, आगे आपने कलर दिया हुआ है तो ये गायब हो गया। इमेज के लिए इसका मतलब यह है कि मुझे URL देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लफ्ज लिखते हैं URL और उसके बाद आप यहां से 2 पैरेंथेसिस जो है वो दे देते हैं और इसके अंदर आपने कोई URL देना होता है। अब लेट से हम यहाँ पे पिक्साबे को खोल लेते हैं ताकि फौरी तौर पर हम कोई इमेज है वो ला सकें। किसी भी जगह से आप इसका URL दे सकते हैं। लेट से कि इसी का हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और कॉपी लिंक एड्रेस इसको हम कर लेते हैं, या कॉपी इमेज एड्रेस को भी हम कर सकते हैं। तो कॉपी इमेज एड्रेस किया, URL के अंदर आपने डबल कोट देने हैं और शुरू करने हैं, बंद करने हैं। इसके अंदर आप कंट्रोल V कर देंगे। कंट्रोल V किया तो आपने देखा कि CDN पिक्साबे से उसने उठा लिया। यहां से हम इसको करेंगे कंट्रोल S, अपनी डिव पे वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, बूम। अब आपका ये जो इमेज है ये बैकग्राउंड पे नजर आना शुरू हो गया है। अब बैकग्राउंड रिपीट जो है वो हमारे पास X एक्सेस पे रिपीट करना चाहते हैं या Y एक्सेस पे, तो हम इसको कहते हैं कि रिपीट X, REPAT, रिपीट -X किया, सेमीकोलन दिया, कंट्रोल S कर लेते हैं, फ्रंट एंड पे इसको रिफ्रेश करेंगे, बूम। अब रिपीट X के अंदर गुंजाइश ही नहीं है, Y वाला हिसाब से गायब कर दिया। अगर मैं रिपीट X की जगह पे रिपीट Y कर दूंगा और यहां से इसको रिफ्रेश करूंगा तो Y पे इसको गुंजाइश नजर आती है। अगर मैं रिपीट भी ना करना चाहूं, यहां से मैं इसको कमेंट कर देता हूं, यहां पे क्लिक किया, कंट्रोल Q प्रेस कर दिया। अब यहां पे मैं इसको कहता हूं कि भाई बैकग्राउंड का साइज क्या होना चाहिए ताकि मेरी डिव के मुताबिक यह साइज एडजस्ट हो जाए। तो बैकग्राउंड डैश साइज लिखते हैं, कॉलन देते हैं और इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज होते हैं। हम इसको कहते हैं कवर। कवर का मतलब होता है कि ये जितना भी आपके पास ये डिव का है इस पूरे स्ट्रक्चर को वो कवर करेगा। कंट्रोल एस करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, आपने देखा वो इमेज है वो थोड़ा फैल गया और उसने पूरी डिव को जो पेरेंट डिव थी उसको कवर कर दिया। थैंक यू वेरी मच।